दोस्तों, नवरात्र के पावन पर्व के अंतिम दिन को महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति दिलाती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव भी इनके आराधक हैं। माता सिद्धिदात्री के नाम से ही पता चलता है कि वह सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान रुद्र ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई स्वरूप नहीं था। शक्ति की सर्वशक्तिमान देवी आदि पराशक्ति सिद्धिदात्री रूप में भगवान शिव के शरीर के बाएं भाग पर प्रकट हुई। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पे विराजमान रहती हैं और उनका वाहन सिंह है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वह एक दाएं हाथ में गदा और दूसरे दाएं हाथ में चक्र धारण करती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने एक बाएं हाथ में कमल पुष्प और दूसरे हाथ में शंख धारण करती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप सागर से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। माँ सिद्धिदात्री के भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री के भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहता हो। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की महानवमी को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। रामनवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इस दिन को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री, माँ नवदुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस बार रामनवमी और महानवमी का पर्व 30 मार्च दिन गुरुवार को है। गुरुवार के दिन होने से यह और खास हो गया है। साथ ही इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ ही गुरु पुष्य योग भी रहेगा, जिससे इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको रामनवमी महानवमी पर बन रहे इस दिव्य और दुर्लभ संयोग में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह आसान सा उपाय आपको हल्दी से करना है। हल्दी भगवान श्री राम को अत्यधिक प्रिय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री राम अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा और भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह उपाय बहुत ही सरल और असरकारक है। इस उपाय को करने से भगवान श्री राम, आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। उपाय करने के लिए महानवमी के दिन स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता रानी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल भगवान सीता राम जी को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से स्नान कराएं। इसके बाद आप दीपक बनाएं। दीपक में घी में 1 चुटकी हल्दी मिला लें और घी को पीले रंग का कर लें। अब भगवान जी के सामने आप एक साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, या फिर कपड़ा ना हो तो आप एक प्लेट रख लें। अब हल्दी में आप शुद्ध जल मिलाएं। अगर गंगा जल हो या किसी तीर्थ का जल हो तो आप वह मिलाएं। अब इस हल्दी से आप प्लेट पर या कपड़े पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक की सभी रेखाओं के मध्य में एक एक बिंदु अवश्य लगाएं। इसके बाद स्वास्तिक के बीचों बीच आप
थोड़े से साबुत चावल रखें और इसके ऊपर आप दीपक रख दें। अब आप दीपक को प्रज्वलित करें। इसके साथ ही एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं। अगर पुष्प हो तो आप थोड़े से पुष्प हाथ में लें और थोड़े से साबुत चावल यानी कि अक्षत हाथ में लें। अब आप माता रानी को अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान सीता राम जी को भी अक्षत पुष्प अर्पित करें। फिर हल्दी कुमकुम से माता रानी को तिलक करें। फिर इसके बाद हल्दी से भगवान सीता राम जी को लड्डू गोपाल को तिलक करें। फिर भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन भगवान सीता राम जी को हो सके तो पीले रंग के मिष्ठान का, पीले रंग की वस्तुओं का भोग लगाएं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। जैसे जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है, ऐसे ही आज के दिन भगवान श्री राम को भी पालने में झुलाया जाता है। हो सके तो आप पालने में भगवान श्री राम जी को अवश्य ही झुलाएं। आपने नवमी पर जो भी पूरी हलवा बनाया है उसका आप भगवान जी को भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके बाद भगवान श्री राम के इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद आप माता रानी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। भगवान सीता राम जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी मनोकामना भगवान जी के सामने कहें और भगवान जी से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आपने भगवान जी को जिस हल्दी कुमकुम से तिलक करा है उससे अपने माथे पर भी तिलक करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्वास्तिक का अर्थ है शुभ और अच्छा होना। स्वास्तिक कल्याणकारी और शुभ होता है। घर के सारे कष्टों को दूर करता है स्वास्तिक। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का प्रतीक चिन्ह होता है स्वास्तिक। इसलिए किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक धन धान्य का भी प्रतीक होता है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री के पूजन में स्वास्तिक बनाकर माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाए तो घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसके साथ ही भगवान विष्णु, भगवान सीता राम जी या भगवान श्री राधे कृष्ण जी के पूजन में हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक रखकर अगर भगवान जी का पूजन किया जाए तो भगवान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस तरह भगवान सीता राम जी का पूजन करने से धन वृद्धि, ग्रह शांति, रोग निवारण, वास्तु दोष निवारण, भौतिक कामनाओं की पूर्ति, तनाव, अनिद्रा व चिंता से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार माँ आदि शक्ति दुर्गा और भगवान सीता राम जी का इस तरह पूजन करने से माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान सीता राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप सभी भी महानवमी के इस शुभ अवसर पर इस तरह माँ आदि शक्ति दुर्गा और भगवान श्री राम जी का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, पूजन के बाद आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के भी माथे पर हल्दी और कुमकुम से तिलक अवश्य ही करें और आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। दोस्तों, ध्यान रखें, इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि का सेवन ना करें। मदिरा, सिगरेट, तंबाकू का भी सेवन ना करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।